हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रूस ने सोमवार को यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू करने की घोषणा की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी सेना ने यूक्रेन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात में 300 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इस युद्ध में पहली बार पश्चिमी यूक्रेन का लवीव शहर भी मिसाइल हमले की चपेट में आया, जहां पर 7 लोग मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 55वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाज मास्कोवा को तबाह कर दिया था। अब शिप के तबाही की झलक लोगों के सामने आई है। वहीं यूक्रेन का दावा था उसने मिसाइल अटैक से मास्कोवा डूबा है, जबकि रूस का ये कहना है कि ऐसा आग लगने की वजह से हुआ है, न कि यूक्रेन के अटैक से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस नाटो की मेंबरशिप के लिए युद्ध का खतरा मोल लिया था, अब तक उस नाटो से उन्हें ठीक से हथियार तक नहीं मिले हैं। अब जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरा है। वहीं यूक्रेन जल्द ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन सकता है। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मंगलवार यानी कि आज से संसद शुरू होगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा विपक्षी एसडीबी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। हालांकि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कल 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति कर एक बड़ा दांव चला है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सबसे ज्यादा किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब राष्ट्रपति गोटाबाया का कहना है कि किसानों को रासायनिक उर्वरक नहीं देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति का कहना है कि उनकी सरकार को पहले ही आईएमएफ से बातचीत करनी चाहिए। स्वीडन के कई शहरों में धार्मिक ग्रंथ जलाने के बाद से दंगे हो रहे हैं। लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों के हमले को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीएम मैगडेलेना एंडरसन ने हिंसा की निंदा की। वहीं पुलिस ने कहा कि लगभग 200 लोग प्रदर्शन में शामिल रहे। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 35% की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल की कीमत में 75 रुपए और पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का उछाल आया है। इस बढ़ोतरी के बाद देश में डीजल की कीमत श्रीलंकाई रुपया 327 और पेट्रोल 367 रुपए हो चुका है। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके काफी तेज थे। वही बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 बताई जा रही है। भूकंप के झटके सुबह करीब 7 बजे महसूस हुए। अमेरिका में अब उड़ानों और ट्रेनों पर मास्क अनिवार्य नहीं होगा। फ्लोरिडा के एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल अन्य देशों की तरह अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क अनिवार्य किया गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। सिंधिया आज राजनांदगांव में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी वो करेंगे। सिंधिया जिले के कई इलाकों का दौरा भी कर सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे आज बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे और कल एससीसीएल, एनटीपीसी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, उसके साथ ही राज्य शासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक लेंगे। साथ ही खनन किए गए क्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। गडकरी छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। साथ ही नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होगा। आज से राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत होगी। कार्यक्रम का आगाज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 3 दिनों तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम करेंगे। वहीं इस मौके पर कवासी लखमा, अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया भी शामिल होंगी। देश में कोरोना के मामलों में कमी और तेजी भी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1928 लोग डिस्चार्ज हुए। हालांकि एक मरीज की इस दौरान कोरोना से मृत्यु हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 11,860 पर है। कल नए कोविड केस 2000 से ज्यादा आए थे। सीएम भूपेश बघेल आज अपने निवास में एक बैठक लेंगे। सीएम भूपेश संस्कृति और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 12 बजे के बाद होगी। सीएम शिवराज ने खरगोन हिंसा में घायल शिवम से फोन पर बात की। इसके साथ ही शिवम की बहन की शादी का जिम्मा भी सीएम ने लिया है। हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भांजे की शादी मैं करूंगा। शिवम इंदौर के अस्पताल में भर्ती हैं और उनके पिता ने स्वास्थ्य की जानकारी में दी।
आज तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत फिर से होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना का आगाज करेंगे और इस मौके पर तीर्थ यात्रियों से मुलाकात करेंगे। योजना को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कमलापति रेलवे स्टेशन से वाराणसी पहली ट्रेन रवाना होगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके 2 दिवसीय बिलासपुर के दौरे पर रहेगी और 20 अप्रैल को सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आयोजित छत्तीसगढ़ी लोक कला महोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। 21 अप्रैल को BR यादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित अटल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। खरगोन में हिंसा के बाद अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शहर में अब भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील मिली, जिसके तहत राशन, सब्जी, फल, दूध, मेडिकल सहित जरूरी सामान की दुकानें खुली रही। कटनी जिले के कुआं गांव के ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर पानी के बर्तन रखकर चक्का जाम किया। प्रदर्शन में महिला और बच्चे भी शामिल हुए। वही सूचना के बाद बोहरीबंद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सीएम हेल्पलाइन में ग्वालियर पिछले 10 दिनों में 33 से 47वें नंबर पर पहुंच गया है। अचानक पेंडेंसी बढ़ने पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अफसरों को डांट भी लगाई, तो वहीं अंचल के अन्य 7 जिले शिकायतों के निपटारे में ग्वालियर से आगे रहे। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने टीएल बैठक में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने उनके वेतन रोकने और शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बलरामपुर जिले में एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर एसपी के जनदर्शन में पहुंचा। उसने बताया कि एक पुलिसकर्मी ने उसे 2 साल पहले 3000 रुपए लिए थे, जो आज तक वापस नहीं किए। मामले में एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को थाने बुलाया और फरियादी के पैसे दिलवाए। रायगढ़ नगर निगम इस साल 64% टैक्स ही वसूल पाया है। संपत्ति कर में 57%, तो यूजर चार्जेस की बमुश्किल 40% वसूली ही हो पाई है। जलकर की वसूली में भी निगम टारगेट का 50% ही वसूल पाया। ऐसे में निगम में फंड की कमी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर फंड नहीं होने के चलते कई बड़ी योजनाएं अधर में लटकी हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल ने हायर जुडिशियल सर्विस के 4 जजों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं। इसके अंतर्गत रायपुर में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट स्थापना का रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया। सुधीर कुमार को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। नरसिंहपुर में एक मठ की संपत्ति को लेकर संतों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले से नरसिंहपुर में धार्मिक अनुष्ठान करने आए राम जानकी आश्रम के महंत पर नरसिंहपुर के बरमान ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 मार्च को हुए जानलेवा हमले में आरोपियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विदिशा के सब्जी ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के माधवगंज का बताया जा रहा है। घटना के बाद से अफरा तफरी का माहौल है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भोपाल में वीआईपी रोड पर सोमवार देर रात जेल डीजी अरविंद कुमार की कार पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे के समय जेल डीजी और रिटायर्ड डीआईजी अनिल महेश्वरी वाहन में सवार थे। हालांकि दोनों ही अधिकारी सुरक्षित हैं, लेकिन हादसे में ड्राइवर को चोट आई है, जिसे इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों ने सड़क खोद दी है और डामर उखाड़कर सड़क पर ही मेट बना दिया। बस्तर फाइटर भर्ती के विरोध में नक्सलियों ने सड़क खोदा है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया और यात्री बस मौके से वापस लौट गई। मामला ओरछा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बीजापुर के नैमेर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी। रेत खनन में लगे 7 वाहनों में नक्सलियों ने आग लगाई है। वहीं जिले के मिनगाचल नदी में रेत खनन का काम चल रहा था। इस दौरान नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। एसपी पंकज शुक्ला ने घटना की पुष्टि की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इनामी भूमाफिया के बेटे रोहिन सेठी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया इनामी भूमाफिया धार्मिक स्थलों पर रहकर लंबे समय से फरारी काट रहा था। ये भूमाफिया बिल्डर के जरिए इन्वेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी किया था। धमतरी में कोतवाली और रुद्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 15,000 रुपए नकद बरामद किए गए। वही पुलिस ने बताया कि शहर के रामबाग में सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शहडोल अनूपपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से जॉइंट ऑपरेशन करते हुए 5 अपराधियों को पकड़ा है। एडीजीपी ने बताया कि सभी 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे अन्य मामले दर्ज हैं। शहडोल जोन के एडीजीपी सागर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1,20,000 का इनाम भी घोषित किया था। ग्वालियर नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर एक बदमाश ने महिला से 3 लाख रुपए की ठगी की है। अब महिला को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जशपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवकों ने दोस्ती के नाम पर पहले तो अश्लील वीडियो बनाया और फिर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगे। बाद में इन मंचरों ने दुष्कर्म किया। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में पति के जेल में जाने के बाद एक महिला के साथ दरिंदगी की गई। आरोपी ने अपने 3 दूसरे दोस्तों को बुलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कुछ लोगों को राउंड अप किया है। अन्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है। इंदौर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 कार और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। दतिया के इंदरगढ़ में दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा व्यापारी ने बाइक सवार 3 लोगों ने कट्टे की आड़ में लूट की कोशिश की और व्यापारी ने बैग देने से जब मना किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी, जिससे वो घायल हुआ है। वहीं मामले में एसडीओपी ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही। व्यापारी को घायल अवस्था में ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टेशन कारोबारी के साथ 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी ने आरोपी से डंपर और व्हील लोडर खरीदने थे और उन वाहनों की किश्तों को भी उसने पूरा भर दिया था, जिसके बाद भी आरोपी ने दोनों ही वाहनों को उठवा लिया। वहीं मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में डामर सप्लाई और डिलीवरी के नाम पर इंडस्ट्री संचालक से 6 करोड़ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मुंबई के एक इंडस्ट्री संचालक ने एडवांस रकम लेने के बाद माल की सप्लाई नहीं की। वहीं मामले में पुलिस ने जेजे इंडस्ट्री के 2 प्रोपराइटर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। श्योपुर के कृषि उपज मंडी में गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात चोर चुरा ले गए। मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गेहूं से भरी ट्रॉली समेत चोर को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी आया था, जहां से उसकी ट्रॉली चोरी हो गई थी। कटनी जिले के मुड़वारा स्टेशन के पास से कार सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 किलो गांजा जब्त हुआ है। वहीं इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों ही आरोपी पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। शहडोल के जयस्तंभ चौक के पास पेट्रोल पंप में एक बदमाश ने पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलीम का पंप कर्मचारी सत्येंद्र मिश्रा पर पेट्रोल भरवाने को लेकर विवाद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया। ग्वालियर में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पत्नी का आरोप है कि पति उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले के महाराजापुरा गांव के एक किसान के खेत में आग लग गई, जिसके चलते लाखों की खेती जलकर बर्बाद हो गई। आग की चपेट में आने से खड़ी ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने तक पूरी फसल जलकर खराब हो चुकी थी। मुरैना जिले के बानमोर गांव में घर में खाना बनाने का गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद पति और पत्नी को ग्वालियर जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू की। कोरिया में 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तहत जवान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आग लगने की घटना से बचाव की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीआरएफ के संभागीय सेनानी कोरिया जिला प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम ग्राउंड से फायर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपाल के बाग सिविनिया थाना पुलिस ने दिल्ली से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़ी कारों के लॉक और स्कूटी की डिक्की से महंगे मोबाइल और पर्स चोरी किया करते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड बीए-एलएलबी कर रहा सचिन चौधरी है। उसके पिता दिल्ली में ही वकालत करते हैं। बलरामपुर के शंकरगढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनोहरपुर में लगे जिला स्तरीय समाधान शिविर में 8 साल के बच्चे की शिकायत का असर देखने को मिला। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के पास संचालित ईंट भट्टे के खिलाफ कार्रवाई की और ईंट भट्टे को वहां से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए आगर जिले के कानड़ के रहने वाले लॉरेंस नायक शहीद अरुण शर्मा की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कलेक्टर अवधेश शर्मा, एसपी राकेश कुमार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शहीद अरुण शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए कानड़ पहुंचे। मध्य प्रदेश में दिन के बाद अब रात में भी तापमान बढ़ रहा है। बादल छाने की वजह से रात के पारे में बढ़ोतरी हुई है और गर्मी से राहत के कोई असर नहीं नजर आ रहे। 10 से ज्यादा जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बाद तापमान में हल्की गिरावट के आसार जताए। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी
बनासकांठा के दिरिगोधर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 600 करोड़ रुपए की लागत से बना डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अलग अलग जगहों पर गए, जहां पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से विस्तार से बात की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस टीम गश्त कर रही है। इस दौरान रात में आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। कल सोमवार को दोबारा हिंसा होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। इधर मामले में पुलिस ने चौथी एफआईआर दर्ज कर ली है। वीडियो में गोली चलाते दिख रहे सोनू चिकना के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद और हौज काजी इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन का उपयोग कर निगरानी की। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है। इसी बीच कर्नाटक के पुराने हुबली पुलिस स्टेशन में भी पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। पुराने हुबली स्टेशन में पथराव की घटना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। थाने पर हमला करना गंभीर अपराध है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। नागपुर से आने वाले मनोज पांडे देश के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आते हैं। वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे वर्तमान आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। आजादी के बाद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस अब 2024 के चुनाव को लेकर मंथन में जुट गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सोमवार को भी बैठक हुई। सूत्रों की माने तो 3 दिन के अंदर पीके के साथ दूसरी मीटिंग 10 जनपद में हुई है। भोपाल में मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक स्थिति और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए विचार मंथन किया गया। यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के संबंध में एक एफिडेविट भी देना होगा।